अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में मुझे याद रखें। अच्छा जी, ये देखें बाहर का गंद देखें। आप लोगों ने कहना अभी तक इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा। ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा कि हमने हर चीज़ अब जब शुरू कर ही लिए तो मैंने कहा एक एक दफ़ा हर चीज़ को अच्छी तरह से नीट कर ही लें। आज अभी फ्रिज के ऊपर जो मैं आपको बताती थी कि बहुत सारा गंद था, इतनी इतनी मिट्टी थी कि मैं हैरान हुई हूँ कि उसको मैंने कूची के साथ उसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैंने उसको उतारा है। और ये देखें, ये हमारे जो है सर्दियों के मैंने कपड़े भी इसमें डाल दिए। और साथ ही साथ ये जो बर्तन नीचे पड़े हुए थे ये इसको समेटना था, इनको फालतू बर्तन जो थे वो निकालने थे। और ये देखें, ये धोने वाले बर्तन है। अभी सारा कुछ हर चीज़ वैसे ही बिखरी पड़ी है। तो आज मैंने सिर्फ जो, और सबसे ख़ास बात कि कल साथ साथ मैंने लगा ली मशीन, जो कि घर के कपड़े धुलने वाले थे। इस वजह से मेरा काम मैंने खुद ही लंबा कर लिया। और वो मशीन जो है वो अभी भी चल रही है, उसमें मैंने क्लीन को डाला हुआ है, लेकिन वो क्लीन को अच्छी तरह से घुमा नहीं रही। हमारी मशीन हो चुकी है ख़राब। ये जूता सीधा करूँ। और ये जो आज कपड़े उठाए जाएंगे यहाँ से आज, और जो कपड़े ऊपर छत पे डाले हैं वो माशाल्लाह से शुक्र है कि सूख चुके हैं। और हमारी जो, और जैन पीछे पड़ा हुआ है, उसकी बुक्स अभी नहीं लाए हम, और वो स्कूल उस आज गया बग़ैर बुक्स के। और इस चीज़ को मैंने उठाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने ना इसको ही अच्छी तरह से नीट कर दिया, फालतू जूतों को फेंक दिया। और फिर और ऊपर से मैं आपको मिट्टी दिखाती हूँ उसके ऊपर चढ़ के कि ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया। अभी भी कुछ मिट्टी है, वो इसलिए है कि जब मैं इसको हम सारे घर को अच्छी तरह से धो लेंगे ना, उसके बाद मैं ये छोटी छोटी मिट्टी जो है इसको अच्छी तरह से नीट करूँगी। क्योंकि अभी अगर सारी कर ली तो फिर इसने, फिर मिट्टी जब उड़ेगी इसने फिर गंदा हो जाना। और साथ ही मुझे अबीहा की बड़ी प्यारी सी तस्वीर मिली है, जो कि ये देखें माशाल्लाह से अबीहा छोटी सी थी जब, ये देखें। और साथ ही मुझे जैन की तस्वीर मिली है माशाल्लाह से, ये देखें मिट्टी पड़ी हुई है और बिल्कुल ये समर की तरह लग रहा है माशाल्लाह से। और अभी जो है कि अभी सारियां सफाइयां होने वाली हैं। अभी मैंने इसको अच्छी तरह से ऊपर से साफ़ किया है। ये हमारा नेट की बोतल मिट्टी से भरी पड़ी थी, वो साफ़ की है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इसको मैंने धोना है। ये टेबलों की समझ नहीं आ रही, क्योंकि बेड का रुख जो है चेंज कर दिया तो वो अंदर टेबल आ नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा अब टेबलों को यहाँ पे सेट करते हैं कहीं। और जुराबें मैंने आज 3 दिन से उतारी नहीं है, मतलब कि मैं डेली जुराबें पहन के काम करती हूँ और रात को लेटते वक्त मैं उतारती हूँ और वो गंदी हो जाती हैं, फिर सुबह उठ के नहीं पहन लेती हूँ। और वो इसलिए कि अगर ना पहनूँ तो मुझे अजीब सी उलझन होती रहती है। और ये देखें, क्लीन उठाने के बाद यहाँ से सारी मिट्टी जो उखड़ चुकी है, उसके लिए मैंने सीमेंट को मंगवाया आज वो हम और हमारा सोफ़ा जो है वो भी टूट चुका है। और अभी बस चीज़ों को मैंने खुद ही कवर करके रखा हुआ था, बाकी तो चीज़ें बहुत सारी ख़राब हुई हुई हैं, बहुत सारी टूटने वाली हैं, बहुत सारी टूट चुकी हैं। और कल सही करते करते हमारा बेड भी मुझसे टूट गया। तो बस ये है कि सफाइयों में इतना कुछ होता रहता है। अभी आपको मैं ओवन का हाल दिखाऊं और बाद में भी दिखाऊंगी कि ओवन का हाल क्या है। तो हर चीज़ गंदी से गंदी हुई पड़ी थी, और इसीलिए बस दुआ किया करे अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। और रात को मेरी हिम्मत वाकई जवाब दे गई थी, क्योंकि जब मैंने मशीन लगा के कपड़े सारे धोए और पर्दे वगैरह धोए तो मेरी टांग जो थी वो सारी रात दर्द होती रही है और टांग में। और फिर मैं उसके बाद जब सुबह उठी हूँ तो फिर मैंने ना, मुझे नींद नहीं आई, वो दर्द की वजह से इतनी टांग में दर्द थी। और बस दुआओं में मुझे याद रखे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ, दुआओं में याद रखती हूँ हर वक्त। और मुझे आज ना एक मैसेज आया था कि आप ही अपना शुक्र किया करें कि आपने बहुत दुख देखे हैं, शुक्र किया करें आपको भाई जो हैं वो अच्छे मिले हैं। तो मेरी बात सुने, भाई जो अच्छे हर किसी के हो सकते हैं, वो इसलिए मतलब हस्बैंड, उन्होंने तो भाई कहना था, तो हस्बैंड हर किसी के अच्छे हो सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि अगर आप हर बात पे अपने आप को तरजीह देंगे तो वो हस्बैंड कभी भी अच्छे नहीं होते। और मेरे हस्बैंड के साथ मैंने हर कदम में साथ दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया। और यहाँ तक कि हम दोनों ने इकट्ठे हर काम किया कि मतलब हमने अगर उन्होंने गली में खड़े होकर आम भी सेल किए हैं ना, मैंगो मतलब आम
तो वो भी हम लोगों ने इकट्ठे सेल किए हैं कि हम वो आवाज़ लगाते थे और मैं धो के बाहर पकड़ाती थी। और सबसे ख़ास बात, बर्तन हम दोनों ने फैक्ट्री के गंदे बर्तन ला के, मतलब गंदे से मुराद दूसरे गंदे नहीं, मिट्टी से भरे बर्तन थे, उनको ला के मैंने धोना। पीछे मैंने बोरों को अच्छी तरह से, इतने इतने बड़े बोरे होने जो मैंने अपनी टांगों पे रख के हमने लेके आने बाइक पे, कि हमारे पास जो रेडी का किराया भी नहीं होता था कि हम वहाँ पे ले जाएं घर इनको। तो वो सारे काम मैं उनके साथ खड़ी रही हूँ। मैंने अपने काम में कभी कोई आर महसूस नहीं की, अल्लाह का शुक्र है। और अब भी नहीं करती। अब भी मैं उनको कहती हूँ मैं काम करती हूँ, लेकिन वो कहते नहीं करना। वो इसलिए कि वो कहते तुम बहुत थक चुकी हो। और कुछ बच्चों की वजह से इतनी परेशानियाँ आई हैं, इतनी आई थी कि वो खसारे ख़त्म नहीं हुए, अभी याद नहीं ख़त्म होती। हर चीज़ में उनकी याद आती है। अब जब मैंने वो ऊपर की वो डस्टिंग की है, वो ऊपर वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके खिलौनों का शॉपर भर के रखा हुआ है, जो कि मैंने नज़दीक नहीं रखा, मैंने ऊपर रख दिया कि मैं नज़दीक रखूँगी तो मुझे रोज़ याद आएंगे और मैं देखूँगी। और सबसे ख़ास बात कि हर चीज़ में उनकी याद निकलती है, हर काम में। अभी मैंने ये इसको जब साफ़ किया तो इसके ऊपर अब मैं क्या बताऊँ, इसके ऊपर कहीं वो मैंने ना रजब को दवाई देते वक्त ना, मैंने आधी दवाई सिरिंज में थी, तो आधा सिरप मैंने उसको पिला दिया और आधा सिरप जो है मैंने वो उसके ऊपर रख दिया कि कोई बच्चा उसको हाथ लगा के गिरा ना दे। वो बड़ा स्पेशल सिरप था, डॉक्टर ने दिया, तो वो मैंने ना वो सिरप को ऊपर रख दिया कि आधा मैंने उसको दोबारा पिलाना है। तो वो दोबारा पिलाना उसको नसीब ही नहीं हुआ। जिस दिन वो आखिरी दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, वो सिरप, वो सिरिंज अभी मैंने बाहर डस्टबिन में डाल के आई हूँ। तो कहने की बात ये है कि छोटी छोटी चीज़ें याद आती हैं, छोटी छोटी बातें याद आती हैं। और इसलिए ना बस दुआ किया करे अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो अभी यहाँ से क्लीन उठाया है, वो मैंने धोने के लिए वो उधर रखा हुआ है, वो क्लीन को धोना है अच्छी तरह से। तो अभी ना आज हमारी थोड़ी सी सफाई कम हो जाएगी, वो इसलिए कि अभी मैंने ना रात से पहले पहले ना ये फ़र्श को एक दफ़ा धो देना। जब फ़र्श धुल जाएगा, ये मिट्टी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बाकी जो छोटे छोटे काम होंगे वो कल क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और मेरी कोशिश ये होती है कि झटपट सब कुछ हो जाए। मैं कहती हूँ कोई काम जो है वो एक ही दिन में। और आज वो अपनी अपने नेचर का पता होता है। सुबह जब इनके पापा काम पे गए तो वो मुझे जाते हुए यही कह के गए, हाँ कुछ नहीं होंदा, अंत करते तो साफ़ कर ही लेंगे। मैं कहा हाँ, मैं मशीन जो है ठीक है, मैं एकदम मेरा सोच लग रहा है मेरा, तो मैं सारा क्लियर कर देना। तो फिर मैं एकदम से हंसने लगी। मैं कहा इस दफ़ा एक दिन च नहीं होना, क्योंकि इस दफ़ा ज़रा काम ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात जो सफाई के बाद ना छोटे छोटे काम जो निकल आते हैं ज़रूरी, वो है जैसे कपड़े धोना, आम रूटीन वाले, और वो बीच में पंगा डाल लेना। सिर्फ सफाई हो ना तो अलहदा काम होता है। और सबसे बात अलहदा के ये देखें, ये सर्दियों के कपड़ों को समेटना, वो मैं हर चीज़ अब साथ ही समेटने लगी हूँ। और वो हमारे गर्मियों के ऊपर बांध के रखे हुए, वो अभी मैंने खोले नहीं है। वो सारी सफाइयाँ करने के बाद वो सहन में जाके फिर किसी दिन खोलूँगी और वहाँ पे हम धो देंगे, क्योंकि मैं एक दफ़ा धो के ही इस्तेमाल करती हूँ जैसे, क्योंकि जितना मर्ज़ी आप रख ले, कपड़ों को धो के इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये सारे कपड़े हमारे घर में स्पेस ही नहीं है कि मैं कहाँ पे रखूँ। ना हमारी कोई गैलरी है, ना हमारी कोई इस तरह का फालतू कमरा है स्टोर टाइप। तो ये सारे कपड़े हमारे जाएंगे इनके दादा अबू के घर, वहाँ पे उनकी गैलरी है जहाँ पे हम शुरू से रखते हैं। वहाँ पे हमारा जो है एयर कूलर जो होता है वो पड़ा हुआ है, वहाँ पे ये सारे कपड़े जो है उधर जाएंगे। और हर साल इसी तरह गर्मियों के हम ले आते हैं सर्दियों। इस दफ़ा गर्मियों के मैंने उधर भेजे ही नहीं, मैंने कहा थोड़े कपड़े होते हैं वो इधर ही मैंने एडजस्ट कर दिए। लेकिन सर्दियों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, वो माशाल्लाह से आपको पता है, जर्सियाँ जुर्सियाँ वगैरह। और कल स्पिनर हमारी ख़राब हुई हुई है, कल इसके पापा कह रहे थे स्पिनर को हम बेच देते हैं, और वो इसलिए कि और साथ ही कहने लगे स्पिनर की ज़रूरत तुम्हें छोटे बच्चों के लिए होती थी, अब वो नहीं है तो स्पिनर को भी दफ़ा करो, बेच दो। तो कोशिश करेंगे कि आज इनको मैं भेजूँ, कि वो ख़राब हुई हुई उसने जगह हमें रोकी हुई है। और एक दो चीज़ें हैं जो कि हमने आज बेचनी है उनको, कि वो अब आप जब भी सफाई करेंगे तो आपको बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। अभी हमारा एक चूल्हा ख़राब हुआ था जो कि मैंने अब देखा, वो मैंने निकाला, तो अबीहा को मैंने भेजा, मैंने कहा वो लड़के को दे दो, बाहर आया गली में, वो अबीहा की ईद बन गई आज, ठीक है। तो वो चूल्हा ख़राब था। तो जब आप सफाइयाँ करते हैं तो इस तरह की बड़ी चीज़ें निकलती हैं बेचने वाली। तो औरतों की ईद होती है उस दफ़ा के, हालांकि ये नहीं पता वो अपने पैसों की डबल आनी है जब हम वापस लेंगे। तो एक दफ़ा तो हम बेच के खुश हो जाते कि हाँ सानू आ चीज़ बिकन वाली। इसके ऊपर मैंने सफाई की तो पता नहीं कब से जैन ने अपने 70 रुपये रखे हुए थे, वो आज अब वो अबीहा को मिल गए। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती है
खुशियाँ देती है। और अभी मैं थक गई थी और मैंने अपने लिए बनाई चाय, और जिस चीज़ ने चाय पीनी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये अबीहा की और मेरी पड़ी हुई है चाय और हम लगे हैं चाय पीने। और अबीहा माशाल्लाह से नीचे अपनी चीज़ें बिखेर के बैठी हुई है। अबीहा अबीहा आज मुझे कह रही थी मम्मा मेरा मुंह क्यों इतना खुश्क हो रहा है। फिर मैंने इसको बताया, मैंने कहा मुंह मट्टी की वजह से खुश्क हो रहा है, ये मट्टी इतनी थी कि जिसकी मैं बता नहीं सकती। अभी भी ये देखें क्लीन का हाल। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को बंद करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत जल्द मैं आपको बहुत खूबसूरत सी वीडियो एक बना के सेंड करूँगी जो कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा और मेरा भी खुश हो जाएगा। मेरा तो होना ही होना है, तो आपका मुझे नहीं पता कि आपका रिएक्शन क्या होगा, इसलिए दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।